प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। कोई भी दोष आपकी कुंडली में क्यों ना हो, मात्र एक प्रदोष हरे सब दोष। यदि आप मन लगाकर एक भी प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर देते हैं तो एक प्रदोष अनेक दोषों का हरण करता है। किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना क्यों ना हो, प्रदोष व्रत से सिद्ध होती हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के अंतर्गत त्रयोदशी तिथि हमें 27 जून को प्राप्त हो रही है और भरपूर हमको इस दिन त्रयोदशी तिथि प्राप्त होगी। इसलिए आपने 27 जून को संतति की कामना के लिए भी प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर लेना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि प्रदोष व्रत के पूजन का समय जो संध्या काल के समय रहेगा वह 7:30 से लेकर 9:30 बजे के मध्यस्थ में आपने प्रदोष काल का पूजन संध्या काल के समय प्रदोष काल के समय में करना चाहिए। तो जो पहली बार प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं वह 27 जून से प्रारंभ कर सकते हैं। 4 जगह आपने प्रदोष के दिन प्रातः काल के समय जल देना चाहिए। पहला सूर्य को, दूसरा तुलसी में, तीसरा आपने देना चाहिए भगवान शिव को और चौथा देना चाहिए बेलपत्र के वृक्ष में। फलदार रस है तो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष के दिन सुबह के समय 2 दीपदान, पहला करना चाहिए आपने शिव जी के पास, दूसरा करना चाहिए बेलपत्र के पेड़ में। कैसे? पहले बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाओ, 3 बार बेलपत्र की परिक्रमा करो, प्रणाम करो, बैठो और एक दिया लगाकर जो भी मनोकामना है वह हो तो आप मांग सकते हैं, नहीं है तो जप इत्यादि करके आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपदान करके आए। ध्यान रखिएगा, प्रातः काल के समय बेलपत्र के पेड़ में साक्षात सरस्वती विराजमान होती हैं, संध्या काल के समय लक्ष्मी विराजमान होती हैं। संध्या काल का समय, अच्छा संध्या काल के समय पूजन का समय क्या है? 7:30 से 8:30, 9:30 के बीच में। अब आपका दीपदान है। पूजा करने से पहले पहला दिया गणेश जी को लगाओ, दूसरा भगवान शिव को लगाओ, तीसरा दिया बेलपत्र के पेड़ में लगाओ, संध्या काल में लक्ष्मी है। और चौथा दिया अपने घर में लेकर आओ दियों को, और चौथा दिया अपने तुलसी माता में लगाओ और 5वां दिया अपने घर के चौखाट में लगाओ। दिया 5 के 5 मंदिर लेकर जाना, ठीक है ना। 3 तो वहां लगा लेना और 2 बिना जलाए हुए घर तक ले आना। मीठा सा प्रसाद बनाकर महादेव को भोग लगाकर मीठा प्रसाद ग्रहण करके अपनी व्रत को खोलना चाहिए।